पीटीआई का बड़ा फैसला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अरकान को 20 जुलाई तक मुस्ताफ़ी होने की मोहलत दे दी। मुस्ताफ़ी न होने की सूरत में 21 जुलाई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। मरकज से पार्लिमानी लीडर जरदाज गिल या अपोजिशन लीडर उमर अयूब रेफरेंस दायर करेंगे। पीटीआई का एडहॉक जजेस की तैनाती रोकने के लिए तहरीक चलाने का फैसला। गिरफ्तारियों से बचने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा के लिए हिकमत अमली बना ली है। केसेस में मतलूबा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। फैसले के बावजूद मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स भी हरकत में आ गए हैं। किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जंग, सरगोदा जाने वाली गाड़ियों के किरायों में 15% इजाफा। बढ़ते किरायों से मुसाफिर शदीद परेशान। बोले, पहले महंगाई की वजह से बिजली के बिलों ने परेशानी में इजाफा की, अब किराए भी बढ़ा दिए हैं। हुकूमत महंगाई कम करे ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और आम जिंदगी जो उनसे रोज़ बसर करना है वो बहुत मुश्किल हो गया है। ज़ाहिर सी बात है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होगा। इजाफा होने की वजह से महंगाई का रुझान बढ़ेगा। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। बिजली के बिलों में 100% इजाफा करके गरीब आवाम की कमर बिल्कुल तोड़ दी गई है। पेट्रोल की कीमत वधा दी ने, किराया जनाब घट वे पेट्रोल तो ही वो किराया है, जो वध वे तो ही वो किराया है। वध वन तो किराया वधा देंगे, जो घट वे तो वो किराया वो रहन देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स रेलवे ने भी मुसाफिर ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए। नोटिफिकेशन जारी। मेल एक्सप्रेस और इंटरसिटी मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 1% इजाफा किया गया है। किरायों में इजाफे का इतलाक 19 जुलाई से होगा। अभी ये हो गया है 90 रुपये का, यानी कि 20 रुपये का ये फ़र्क है। एकदम इतना टैक्स लगा दिया है और ये देखा जाए तो ये तो फिर यानी कि खुले दूध से भी महंगा पड़ रहा है। ठीक है, ये कहते हैं यानी कि ये खुला दूध नहीं ठीक, डब्बे वाला इस्तेमाल करें। सारे पर टैक्स लग गया। जो बच्चों के लिए लेके जा रहे थे वो भी नहीं लेके जा रहे हैं। वो जो लेके जा रहे हैं खुला दूध, उसमें केमिकल भी मिक्स है, वो बच्चों को नुकसान भी दे सकता है। वफाकी बजट ने डब्बे वाला दूध भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिया। पाव वाला डब्बे का दूध 20 रुपये बढ़कर 90 रुपये, लीटर वाला 90 रुपये महंगा होकर 360 रुपये का हो गया। 1.5 लीटर वाला पैक 150 रुपये बढ़कर 520 का हो गया। अशिया खुरानोश की बढ़ती कीमतों पर शहरी हुकूमत पर फट पड़े। कहा, हुकूमत ने बच्चों से दूध भी छीन लिया है। एक जानिब खुले दूध को मुजरे सेहत कहा जा रहा है तो दूसरी जानिब डब्बे वाला दूध भी महंगा किया जा रहा। ऑल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की नई टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल जारी। बिल्डिंग मटेरियल के सामान की कमी शुरू। शहर में तामीराती काम मुतासिर होने का खदशा। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत के लगाए गए नए टैक्स की वजह से हड़ताल की जा रही है। अभी जो हमारे पास स्टॉक मौजूद है वही बेच रहे हैं। अगर हड़ताल खत्म ना हुई तो जल्द सीमेंट मार्केट से खत्म हो जाएगा। ये जो टैक्स लगा ना, पहले 1% लगता था FBR की तरफ से, अब वो 2.5% हो गया। पहले जो था हुकूमत के कंपनी जो थी ना वो जस्ट कर देती थी, जो डीलर से आते थे वो जमा करवाते थे, उसके जो पैसे बनते थे वो कंपनी को वो अपनी स्लिप देते थे, कंपनी जिसमें कर देती। अब कंपनी कह रही है जो 2.5% टैक्स है ना वो आपने खुद पे करना। ओपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी। ओपोजिशन ने इजलास बुलाने के लिए 6 निकाती एजेंडा रिक्वेजिशन में तहरीर किया। बढ़ती महंगाई, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा ज़ेर बहस लाना इजलास के एजेंडे में शामिल। अरकान असम्बली का जबरी अगवा और अमन व अमान की सूरत हाल भी एजेंडे का हिस्सा है। फैसला करते हैं, दूसरे दिन उनकी अपनी जमात, उनकी इत्तेहादी जमातों में कंट्रडिक्शन शुरू हो जाती है। जो उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो आपके सामने आ जाता है। 2 करोड़ 60 लाख वोट हासिल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और हमारा ये भी फैसला हो रहा है और हम बड़ी जल्दी
आपको यह भी बता दें कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी रेफरेंस में जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए। हम ये मुतालबा करते हैं, अगर मुस्ताफी नहीं होंगे तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम रेफरेंस दायर। अपोजिशन का बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालिबा। बोले PTI मुल्क की सबसे मकबूल जमात है। मुल्क में आर्टिकल 6 पहले भी लग चुका है। ये सियासी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मरियम नवाज को PTI की बजाय अवाम पर तवज्जो देनी चाहिए। माली साल 2023-24 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद ना हो सका। गुज़श्ता माली साल में बरसर इक़्तिदार हुकूमतों ने रोड मैप पर अमल ना किया। बजट में शामिल न होने के बावजूद शहर लाहौर में 9 तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए गए। माली साल 2024-23 का मंजूर शुदा बजट ताहाल अमल दरामद का मुंतज़िर है। पंजाब यूनिवर्सिटी में नए हॉस्टल्स की तामीर न होने की वजह से गुंजाइश महदूद। दाखिले की ख्वाहिशमंद तलबा के लिए बुरी खबर। 75% तलबा को हॉस्टल्स की सहूलत नहीं मिलेंगी। चेयरमैन हॉल काउंसिल ने तमाम डिपार्टमेंट्स को मुरासला भिजवा दिया है। तमाम एडमिशन फॉर्म्स और मेरिट लिस्ट पर हॉस्टल्स की महदूद सीटों के हवाले से लिखने की हिदायत कर दी। छोटे बच्चों के माएँ हो जाएं टेंशन फ्री। बच्चों का खाना अब होगा फ्री। महकमा स्कूल एजुकेशन का प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की सेहत को बेहतर करने के मंसूबे का काम शुरू। हुकूमत की तरफ से 35,18,000 से ज़ायद नन्हे तलबा को मुफ्त दूध, बिस्किट्स, डबल रोटी या बन दिया जाएगा। खरीदारी के लिए कंपनियों से दरखास्तें तलब। पंजाब हुकूमत ने मौजूदा माली साल मंसूबे के लिए खुसूसी फंड्स रखे हैं। जौहर टाउन रिकॉर्ड शिफ्टिंग में 2 इदारे आमने सामने। LTO और महकमा माल के दरमियान अराजी इंतकाल के मसाइल हल ना हुए। रिकॉर्ड शिफ्टिंग के लिए जौहर टाउन की 3200 एकड़ अराजी का इंतकाल बाहक LTA होना है। महकमा माल की जानिब से ताहाल LTA के तमाम काम मुकम्मल। अराजी का इंतकाल ना हुआ। अराजी का इंतकाल ना होने से जौहर टाउन की आने वाली दरखास्तें हल की मुंतज़िर। 900 के नाल अराजी के पैसे गैर कानूनी तौर पर अलॉटरियों से वसूल होने लगे। सुबह सवेरे बागों के शहर का मौसम हसीन। चंद इलाकों में बारिश के बाद आसमान साफ। सूरज ने दोबारा से आंखें दिखाना शुरू कर दी। गर्मी से हब्स में इजाफा। महकमे मौसमियात ने 21 जुलाई तक बारिश की पेशगोई कर दी। MD वासा की अमले को तैयार रहने की हिदायत। शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। पंजाब हुकूमत ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बोर्ड तहलील कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन सलमान सदीक कुछ अरसा कबल बोर्ड से मुस्ताफ़ी हो गए थे। सलमान सदीक के मुस्ताफ़ी होने के बाद पंजाब हुकूमत ने बोर्ड तहलील किया। जस्टिस रिटायर्ड बिलाल खान, डॉक्टर तलत अफजा, डॉक्टर रियाज अहमद तस्नीम बोर्ड से फारिग। समी इब्राहिम, डॉक्टर मोहम्मद शफी, डॉक्टर अजीमुद्दीन लखू और डॉक्टर हमेश खान को भी फारिग कर दिया गया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ी का रेस्क्यू हेडक्वार्टर का दौरा। सेक्रेटरी एमरजेंसी की एयर एम्बुलेंस सर्विस और मुहर्रम रिस्पांस पर ब्रीफिंग। ख्वाजा सलमान रफ़ी बोले कि मुल्क की तारीख में पहली बार सूबे की आवाम को एयर एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जा रही। एयर एम्बुलेंस के हवाले से हेल्थ स्टाफ की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। शहबाज गिल के मुताबिक उनका भाई गुलाम शबीर इस्लामाबाद की हुदूद में है। शहबाज गिल ने हमें दरख्वास्त इस्लामाबाद में दायर करने की हिदायत की है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने गुलाम यासीन की दरख्वास्त पर समाअत की। जलाओ घेराव केस 9 मई को थाना शादमान जलाने के मुकदमे पर समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। गवाहान सब इंस्पेक्टर इमानत अली और मोहम्मद अनवार का बयान कलमबंद कर लिया। ATC ने शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा और एजाज चौधरी समेत 9 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर रखी है। अदालत ने आइंदा मजीद गवाहान को बयानात के लिए तलब कर दिया।
सेशन कोर्ट में गर्मियों की तातीलात का ड्यूटी रोस्टर जारी। अदालतों में 20 जुलाई से 31 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। तातीलात के दौरान 2 ग्रुप ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सईद अली इमरान 11 अगस्त से 31 अगस्त तक छुट्टी पर होंगे। फर्स्ट ग्रुप 20 जुलाई से 9 अगस्त, सेकंड ग्रुप 11 से 31 अगस्त तक ड्यूटी सर अंजाम देगा। इदारों में यूनियंस के खात्मे और ठेकेदारी निज़ाम के तहत भर्तियों के खिलाफ वर्कर्स सरापा एहतजाज। महकमा लेबर के 100 फरीकी मुशावरती सेशन का बाइकॉट। मुजाविजा लेबर कोर्ट को मुस्तरद कर दिया। 25 लेबर लॉज में तब्दीली के लिए महकमा लेबर ने मुशावरत का आगाज़ किया था। वर्कर्स रहनुमाओं का कहना है कि महकमा लेबर यकतरफा तौर पर लेबर कोर्ट में तब्दीली का ख्वाह है। मुस्तकिल नौकरियों की बजाय थर्ड पार्टी हायरिंग को नाफिज करने के लिए तैयारी की जा रही है।